नगर के पुरकाजी में पूर्व मंत्री ऊर्जा संस्थागत वित्त व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविकांत गर्ग का गुप्ता चाट भंडार बाईपास पर आशु सलमानी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग ने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीट जीत रही है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग ने कहा कि वे मथुरा के रहने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान चहुमुखी विकास कर रहा है। अल्पसंख्यक दलित भारी संख्या में भाजपा को 2024 के चुनाव में मतदान कर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की गुजारिश कर रहे हैं। रविकांत ने बताया कि वह ऊर्जा संस्थागत वित्त के पूर्व मंत्री भी रहे और इस समय उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष है तथा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संयोजक रामायण रिसर्च काउंसिलिंग इसी तरह भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मथुरा में जहां फिल्म अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी के चुनाव के प्रभारी रहे हैं, उन्होंने शुरू से ही संघ से जुड़कर भाजपा को मजबूत किया है। इस दौरान हमारे संवाददाता इकरार फरीदी ने उनसे खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद हैं पुरकाजी में गुप्ता चाट भंडार पर। पुरकाजी की जैसे ही चाट मशहूर है, हमारे पुरकाजी के सभी लोग आज स्वागत के लिए तैयार हैं। दरअसल मामला यह है कि मथुरा से पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी आज देहरादून जा रहे हैं और रास्ते में आशु सलमानी द्वारा उनका स्वागत किया गया। वो गुप्ता चाट भंडार पर यहाँ मौजूद है। हम उनसे आज बात करेंगे 2024 को लेकर। सर मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अभी तक पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाना देश की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने विगत 10 वर्षों में भारत को उच्चतर स्थान पर पहुंचाया है, जो उनका संकल्प है। आज हम 13वीं अर्थव्यवस्था में थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हम विश्व की बने हैं और 30वीं अर्थव्यवस्था बनाने का उन्होंने लक्ष्य तय किया है आगामी 5 वर्षों में और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य उनका है, उस लक्ष्य की पूर्ति करने से ही देश का और देश की जनता का और देश में रहने वाले सभी परिवारों का भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए आज मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी का मतलब भी भारतीय जनता से है, भारतीय जनता की पार्टी से है, उसको उनको पुनः विजयी बनाएं, भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हर सीट पर आज कहीं मुकाबला भी नहीं है और मुकाबले की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि विकास पुरुष के रूप में कभी 70 साल में हमको कोई नहीं मिला। विकास पुरुष के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को मिले हैं, तो हम उनके हाथों को मजबूत करके उनकी गारंटी को, मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हम उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें और प्रदेश में हर सीट जिताएं, भारी बहुमत से जिताएं। हर बूथ पर कम से कम 20% वोट बढ़ाने का काम करें। यह हमारा देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य होगा, उत्सर्ग होगा, उस काम को पूरा करें। यही मेरा सबसे निवेदन है। 2024 का चुनाव 2-4 दिन में अभी अधिसूचना जारी हो जाएगी, कैसे देख रहे हैं? मैंने पहले ही कह दिया कि 2024 का चुनाव तो देश के विकास के नाम पर होना चाहिए और देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके जनता हर लोकसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जनपद में, क्षेत्र में, कस्बे में वोट देने को तैयार है। आज गांवों में भी उत्साह है, किसानों में भी उत्साह है, महिलाओं में भी उत्साह है, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोगों में भी उत्साह है और अल्पसंख्यक वर्ग भी उन विरोधी पार्टियों के द्वारा गुमराह किए जाने के बावजूद भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके उनको वोट देने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि भारी बहुमत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्री जी, जैसे अभी छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जब 400 पार हो रही है तो क्या जरूरत है छोटे छोटे दलों को? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल
उद्देश्य है, मूल मंत्र है। हम सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको जोड़कर एक महाशक्ति भारत बनेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा और सबका साथ उसमें होगा और सबके साथ के साथ सबका विकास होगा और विकास में भी सबका प्रयास होगा। मंत्री जी, आप मथुरा से आते हैं, मथुरा बहुत छोटा एरिया है सर। मथुरा सीट तो पूरी चर्चा का विषय रहती है, वहाँ पर बड़े बड़े खागरे हैं, श्याम सुंदर शर्मा है सर। तो आपका लोकदल से गठबंधन हुआ, इससे गठबंधन से कितना लाभ होगा सर? गठबंधन से और इजाफा होगा और मथुरा की सीट की स्पेशली आप बात कर रहे हैं तो जितने वोट पड़ेंगे उसमें से 75% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आम आदमी को मिलेंगे। मंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या जनता को संदेश देना चाहिए? मेरा जो मैंने पहले कहा, जनता से सभी से आग्रह है कि सारे जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद सबको और परिवारवाद सबको भूलकर देश के विकास के लिए और देश के विकास के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपने परिवार के विकास और भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए, समाज उत्थान के लिए और सबकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को एक कमल के फूल पर बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के विकास के लिए जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को अपना संकल्प बनाए कि भारत विकसित राष्ट्र बने, भारत देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, भारत हर प्रकार से समृद्धशाली और स्वच्छशाली बने। यह देश की आवश्यकता है और देश के साथ प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता है, प्रत्येक जवान की आवश्यकता है, प्रत्येक किसान की आवश्यकता है, प्रत्येक महिला की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यापारी की आवश्यकता है और प्रत्येक हर वर्ग के व्यक्ति की ये आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें केवल एक वोट देना है और वो वोट देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर। मेरे साथ पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जो राज्य मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं व्यापारी कल्याण बोर्ड के, राज्य अध्यक्ष व्यापारी व्यापार मंडल के रहे हैं और सबसे बड़ी बात है पूर्व मंत्री रहे हैं ऊर्जा। ऐसी शख्सियत यहाँ पर आज मौजूद है, बहुत बड़ी शख्सियत आज मौजूद है। उन्होंने बेफाकी से कहा कि 2024 का चुनाव बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा लोकदल से फायदा होगा और लाभ होगा, छोटे छोटे दल को जोड़ने का उद्देश्य उनका यही उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। मंत्री जी से बहुत ही बिल्कुल एकदम से पारिवारिक और मैं तो इनके बच्चे की तरह हूँ और बहुत ही इनसे प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और हमारे पुरका जी में आज आए हैं और जब भी मंत्री जी यहाँ से आते हैं पहले बताते हैं कि आंसू मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपके यहाँ की चाट भी खानी है और आपके जितने मित्र हैं सबसे मिलना है। तो जब भी मंत्री जी यहाँ से गुजरते हैं या मैं तो इनको हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप आइए, तो इनका हमेशा स्वागत के लिए हम तो हमेशा तैयार रहते हैं और मंत्री जी आज आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। 2024 को लेकर तो मंत्री जी इतने वरिष्ठ नेता है, पहले ये आए थे विधानसभा चुनाव से पहले बोल के गए थे 250 प्लस आएंगी और अभी भी बोल के जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मंत्री जी बहुत एक्सपीरियंस है, जो मंत्री जी ने बोल दिया मैं क्या बोलूँ, जो मंत्री जी ने बोल दिया है तो ऐसा ही होगा। और हमारा भी यही मानना है कि बीजेपी संपूर्ण बहुमत से आ रही है। ठीक है, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।